हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द नोटिफिकेशन टू नेवर मिस एनी वीडियो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर पर्सनल रीडिंग। दो ही ऑथेंटिक वे है, एक इंस्टाग्राम लिंक एंड दूसरी है ईमेल आईडी। कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज की टॉपिक है हुम यू विल मैरी। डिटेल में देखेंगे फ्यूचर स्पाउस की बिहेवियर, पेरेंट्स इन लॉज की बिहेवियर, डिटेल में देखेंगे पर्सनालिटी, देखेंगे हिडन क्वालिटीज़ देखेंगे। ठीक है, एंड इनिशियल्स देखेंगे, चिट मैसेजेस भी देखेंगे। आज डेट ऑफ बर्थ ऑप्शंस पे है। ठीक है, आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर 1, वीडियो को पॉज कर दीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की इस डेट में है, ओके, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। डिटेल में देखेंगे, मैं कुछ चिट मैसेजेस भी देखूंगी एंड इनिशियल्स भी देखूंगी। ठीक है, एंड में देखेंगे। चलिए ये मास्टर कार्ड है रिलेशनशिप की, मैं एंड में देखूंगी। पहले कुछ पर्सनालिटी एंड एस्ट्रोलॉजी डेक से देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी है। ओके, द मून एनर्जी। ओके, काफ़ी मेल भी है तो काफ़ी सेंसिटिव नेचर की होंगे, इमोशनल नेचर की है, इमोशंस की कदर करने वाली एनर्जी है। ओके ओके, वार्गो तो हो सकते हैं मून इनकी वार्गो है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, कभी हस्बैंड वाइफ में एनर्जी काफ़ी मतलब सिमिलर एनर्जी आते हैं, तो हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो सकती है मून इन वार्गो। बट स्ट्रांगली पर्सन ड्यूटीफुल एनर्जी है, हम्बल पर्सनैलिटी होंगे एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगी। लाइफ टाइम में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा, ये वो एनर्जी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी है। ओके, एक बार हाथ थामेंगे मून इन वार्गो मतलब लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पर कोई डिसेप्टिव एनर्जी नहीं है। ओके, क्योंकि वर्गो बहुत ही मतलब सॉफ्ट होते हैं। ये वो साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकन में। वर्गो एक ऐसी साइन है जहाँ पर पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फैमिली के ऊपर, फैमिली मतलब जितना ही करते उतना फीडबैक इनको नहीं मिलता। वर्गो वो है, तो ये इट्स लाइक ए गिवर एनर्जी, देते रहते ये। सो यू आर वेरी लकी। 9th हाउस एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी। मैं पहले आपसे बोल रही थी ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है, ड्यूटीफुल एनर्जी है। हो सकता है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं पर्सन, हायर स्टडीज़ के लिए, जॉब की पर्पज़ के लिए, आई मीन जॉब के थ्रू से। 9th हाउस कहीं ना कहीं एक ओवरसीज जर्नी को दिखाता है। ओके, सजिटेरियस एनर्जी हो सकती है, जुपिटर वर्गो में हो सकती है। ओके, जुपिटर मून की एक कंजंक्शन हो सकती है। किसी इस पर्सन की बात चार्ट में गजगेश्वरी योग हो सकती है। ओके, Scorpio energy, yeah, energy is very intense. Moon in Scorpio, what a sign. So masterful energy, thoughtful energy, magnetically charming personality, but secretive and possessive energy. इनके साथ, इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी टाइम आपको लगेगा, इनको समझने में टाइम लगेगा। मिस्टीरियस एनर्जी है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन नहीं करेंगे, ईजीली नहीं करेंगे। जब करेंगे ज़िंदगी भर के लिए, हाथ थाम लिया तो लाइफ टाइम, बट टाइम लगेंगे क्योंकि एनर्जी बहुत ही ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है, तो इजीली ट्रस्ट नहीं करते होंगे लोगों पर, ये वो एनर्जी है। ओके, एंड द 4th हाउस मून कैंसर एनर्जी, व्हाट अ साइन, काफ़ी हैवी है इनकी बॉथ चार्ट में। सजिटेरियस मतलब वर्गो, टॉरस वर्गो कैप्रिकन भी हो सकती है, बट समहाउ मुझे वाटरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, 4th हाउस एक कंफर्टेबल जोन बनेंगे आपके लिए। 4th हाउस सुकून का घर है, पीस का घर है, मदर का घर है, तो कहीं ना कहीं ये आपको वो कंफर्टेबल एक लग्जरियस लाइफ देंगे, या फिर वो कोशिश इनकी रहेगी, बिकॉज वर्गो एनर्जी हो, हमेशा वो कोशिश करेंगे कि आपको एक लग्जरियस लाइफ मिले, एक कंफर्टेबल लाइफ मिले। ओके, चलिए देखते हैं इनकी पर्सनालिटी देखते हैं। ओके, उसके बाद मैं इनकी हिडन पर्सनालिटी देखूंगी। ओवरऑल जो लोग देखते हैं बाहर से, ये वो पर्सनालिटी है। ओके, बाहर से लोग इनको कैसे देखते होंगे, चलिए देखते हैं। नाइट एनर्जी, या लॉयल्टी, रोमांस, सिविलरी, लव ऑफ ऑनर, फेमिनिन एनर्जी के पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। मतलब इनकी चेहरे काफ़ी मतलब मासूमियत से भरी होगी, काफ़ी इनोशन देखते होंगे। मतलब आप फर्स्ट अगर ये जब भी आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्ट करेंगे ना, आपको लगेगा ये बहुत ही मासूम है, ये वो एनर्जी है।
मतलब इमोशंस, मतलब बहुत ओवरली सेंसिटिव एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एक्चुअली, काफ़ी रोमांटिक है, लॉयल पर्सन होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉयल पर्सन। ओके, चाइल्ड ऑर्फन। ओके, तो हो सकता है पर्सन अब लॉन्ग टाइम से सिंगल है, या तो फिर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कोई पास्ट इनकी, बिकॉज स्कॉर्पियो एक रीबर्थ हो रही है इनकी, पास्ट रिलीज हुआ है, या तो फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बॉर्न एंड बॉट अप काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा होगा चाइल्डहुड पीरियड में, या तो फिर लिटरली ऑर्फन भी है, ऐसे पॉसिबल है। ओके, बट यहाँ पर मुझे एक लोनलीनेस फीलिंग मुझे दिखाई दे रही इस पर्सन की ओर से, काफ़ी अकेले महसूस कर रहे होंगे, अकेलापन है इनकी चेहरे में, वो मासूमियत है। स्टूडेंट, ओके, तो टीचिंग फील्ड में हो सकती है, या फिर आप जब स्टूडेंट थे, टीनेजर थे, तब मिले होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपकी, कलीग्स भी हो सकते हैं। ओके, बट स्टूडेंट से मुझे नज़र आ रही है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी काफ़ी है इनकी, नॉलेज इनकी, बिकॉज 9th हाउस एंड स्टूडेंट जॉब की पर्पज़ में बाहर गए होंगे, ऐसी एनर्जी आपके नेबरहुड भी हो सकती है। ओके, स्टूडेंट की एनर्जी है, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ सिटी है, ऐसे हो सकती है। ओके, स्टूडेंट लाइफ में अपने मिले होंगे इससे, बट स्टूडेंट का एनर्जी हमेशा क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियस एनर्जी है, एडवेंचरस हो सकते हैं पर्सन, ट्रैवल करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, आपकी बॉस वगैरह हो सकती है। ओके, प्रिंसिपल, बॉस, आपकी ऑफिस की बॉस, ऐसे हो सकती हैं। ओके, सीनियर मोस्ट पर्सन हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इनकी कुछ हिडन क्वालिटीज़ जो हिडन है, लोग नहीं देख पाते हैं इस एनर्जी को। हिडन क्वालिटीज़, sacred union, partnership, romance. Wow, number 27. Okay, this is the card. Okay, and the horse king, assistance and control. मैं क्या बताऊँ, ये पर्सन की हिडन क्वालिटीज़, पहली बात तो एक अकेलापन लोग देखते होंगे, बट जब ये अकेले रहते होंगे स्पेशली, ये काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप को लेकर सोचते हैं कि मेरे एक फैंटासाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाटर इज साइन है, तो बहुत फैंटासाइज करते हैं बैठे बैठे, मतलब ये जब शादी हो जाएगी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एंड हॉर्स किंग, यहाँ पर बहुत सारे टीनेजर है, मैं डिटेल में नहीं कहूँगी, बट ये पर्सन बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, हॉर्स किंग। एंड मतलब ये बहुत फैंटासाइज करते हैं अपने आप को लेकर, एंड पार्टनर को लेकर ये बहुत सोचते हैं। मैं डिटेल में नहीं कहूँगी, बहुत टीनेजर है यहाँ पर, बट एडल्ट जो है वो समझ गए होंगे। हॉर्स किंग ये मतलब अपने आप को लेकर भी बहुत फैंटासाइज करते होंगे, एंड स्पेशली पार्टनरशिप को लेकर कि शादी होगी, ये होगी, मतलब हवाई में महल बनाने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एंड स्पेशली पार्टनरशिप को, इनकी नाइट रूटीन ऐसी है। ओके, चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 8 of Swords energy, Hierophant, Page of Pentacles, King of Wands, The Magician. ओके, आपको सभी कार्ड दिखाई दे रहे, आई होप। ओके, एंड द स्टार एनर्जी, ये पर्सन ट्रिक स्टार एनर्जी है। ट्रिक स्टार एनर्जी बहुत पॉपुलर पर्सन होगा, सेलिब्रिटी वगैरह हो सकते हैं। टीचिंग फील्ड मुझे नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ टॉरस एनर्जी, प्रिंसिपल, बॉस, सीनियर पर्सन, एज का डिफरेंस हो सकती है। एंड दूसरे यहाँ पर ये पर्सन बहुत रोमांटिक पर्सन है, मतलब लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, मैरिज के बाद ये पूरे एक्सप्लोर करेंगे लाइफ को, ये वो एनर्जी है। बट ये ना थोड़ी मनमानी करते होंगे। 8 of Swords एनर्जी अपनी जो कुछ व्यूज़ है, अपनी कुछ जो लॉजिक है, उस पर थोड़ी ये मनमानी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के नहीं सुनेंगे, सामने वाले के व्यूज़ ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करते, बट कुछ मामलों में ना ये थोड़े स्टबन मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज ऑफ हायरफेंट एनर्जी काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करेंगे पर्सन, वन एंड ओनली चाइल्ड हो सकते हैं, बट हाँ उम्र से मैच्योरिटी डेफिनेटली है, दिखाते ऐसे हैं, बट कि इनके पास एजुकेशन है, इनके पास वो नॉलेज है, स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करेंगे, बट स्ट्रिक्ट मुझे यहाँ पर ट्रेडिशनल फैमिली नज़र आ रही है। स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल फैमिली जहाँ पर रिचुअल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ऐसी कोई फैमिली। यहाँ पर एक रिलीजियस डिफरेंस हो सकती है, रिलीजन का डिफरेंस, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है किसी के लिए, एज का डिफरेंस मुझे नज़र आ रही है। एंड स्पेशली द मैजिशियन एंड द स्टार एनर्जी, ये पर्सन ना मतलब सोशल मीडिया वगैरह में कभी कभी शो अप करते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया में फॉलोअर ज़्यादा होगी, एंड अगर कोई ऐसी ऑनलाइन में कुछ ऐसी
अकाउंट वगैरह है तो लोग बहुत फॉलो करते होंगे इनको सोशल मीडिया में। मतलब शो ऑफ ही नेचर मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। मीडिया फील्ड से हो सकती है पर्सन, ओके। मेनली टीचिंग फील्ड, मीडिया फील्ड हो सकती है। हीलर की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी है तो ये मेडिकल फील्ड से भी हो सकती है। मेडिकल फील्ड, साइकिक पर्सन, इनकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग इंट्यूशन मुझे नज़र आ रही है, ओके। बिजनेस भी हो सकता है बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। क्रिएटिव फील्ड, ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिव फील्ड इनमें है। पेंटिंग मान लीजिए, क्राफ्ट हो सकती है, डांस हो सकती है। एंड आप दोनों इस क्रिएटिव फील्ड को, इस क्रिएटिव एबिलिटीज़ को जैसे शेयर करोगे आफ्टर मैरिज, आप भी क्रिएटिव पर्सन हैं। मुझे यहाँ पर दोनों ही क्रिएटिव एनर्जी नज़र आ रही है। एंड दैट्स वाई लाइफ, मतलब आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करोगे। बट ए पर्सन थोड़ी स्टबर्न नज़र आ रही है मुझे, थोड़ी स्टबर्न नेचर है इनमें, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी हो सकती है। एक्यूरियस एनर्जी हो सकती है। सोशल मीडिया में आप इनको बहुत फॉलो करोगे, आप इनको देखोगे इस पर्सन को सोशल मीडिया में। द स्टार एंड द 8 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, डेफिनेटली आप सोशल मीडिया में इनको देखो। एंड बहुत शो ऑफ ही नेचर मुझे नज़र आ रही है इनके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पेरेंट्स इन लॉज की बिहेवियर कैसी होगी, ओके। द स्ट्रेंथ, ओके। एम्परर, किंग ऑफ शॉर्ट्स, स्ट्रिक्ट फैमिली, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली। एंड स्पेशली मेल फिगर जो घर पे है, स्पेशली मुझे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है क्योंकि ये फैमिली काफ़ी पॉपुलर फैमिली है। तो कोई बड़े जॉब बिजनेस हो सकते हैं इनके परिवार में। एंड कोई हो सकते हैं विडो है, इनकी मदर विडो है, या फिर इनकी मदर का डेथ हुआ है, इनकी फादर है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट स्ट्रिक्टली बहुत ही जैसे बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है। बट आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगी, आपको धीरे धीरे ये लोग, उनकी जो कल्चर है आप धीरे धीरे एडजस्ट करोगे। बट मुझे लग रहा है शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड आई है, थोड़ी आपको टाइम आपको लगेंगे इनकी इस रिचुअल्स के साथ एडजस्ट करने में, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड है, आप धीरे धीरे आप इसको ओवरकम कर जाओगे एंड एडजस्ट कर लोगे आप धीरे धीरे। बट थोड़े टाइम की यहाँ पर ज़रूरत है। इनकी बिहेवियर काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, बट इनकी कल्चर, इनकी मतलब कुछ रिचुअल्स है, रूल है जो परिवार के सभी सदस्य बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे। कोई मॉर्निंग रूटीन हो सकती है, कोई इनको डेली रूटीन में ये लोग लीड करते होंगे। तो मुझे लगता है वो सब कुछ आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली काफ़ी कल्चर्ड फैमिली है, एडुकेटेड फैमिली है। एंड वो मुझे बहुत हेल्दी रूटीन नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि दबाव है बस करना ही है तुमको, नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आई है, धीरे धीरे हो रही है प्रोसीड्योर, दबाव में नहीं, ठीक है। बट मेल जो भी फिगर है काफ़ी मतलब स्टेबल है। जो भी मेल पर्सन है इनकी, आपकी अगर आप फीमेल है तो आपकी पति, आपकी फादर इन लॉ या फिर कोई ब्रदर इन लॉ है, जो भी है घर पे, सब बहुत स्ट्रांग है, मतलब स्टेबल पर्सन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड, ओके। आप दोनों के रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड, डिवाइन मैस्कुलिन, लियो एनर्जी, ओके। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। या थोड़ी स्टेबल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट बहुत पैशनेट, ये तो फैंटासाइज करते हैं शादी से पहले, ये वो एनर्जी है। तो एंड फोकस्ड, कैरियर, गोल ओरिएंटेड पर्सन, बट डेफिनेटली आपको लेकर बहुत फैंटासाइज करेंगे, ये वो एनर्जी है, ओके। सैक्रेड वुमन, या यहाँ पर जैसे वो फायर एंड वाटर मिले, बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल मुझे नज़र आ रही है। सैक्रेड वुमन, ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है डेफिनेटली, बट समहाउ मुझे नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स और भी स्पिरिचुअल है। डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट आपकी स्पिरिचुअलिटी मुझे और भी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये फैमिली स्ट्रिक्ट हो सकती है बट स्पिरिचुअलिटी आप में बहुत है, स्पिरिचुअली आपके जैसे आप है। एंड बफेलो की एनर्जी है, एक अबंडेंस को इशारा है, तो रिच वेल्दी फैमिली से आप बिलोंग करें, जैसे आफ्टर मैरिज अबंडेंस आएंगे, ये वो एनर्जी है। एक दूसरे के लिए लकी चार्म बनना, ये वो एनर्जी है। यहाँ पर एक सोलमेट की कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये फायर है, ये जैसे वो हीलर है, तो एक दूसरे को आप हील करोगे, ओके। एंड कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है। लेट्स सी इस कार्ड में क्या है आप दोनों के लिए। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ये वो रिलेशनशिप है, यहाँ पर देखिए इन एंड यांग का कनेक्शन बनी हुई है। एक बैलेंस, मतलब आप दोनों में ही हमेशा एक बैलेंस रहेगी। आपकी मास्टर कार्ड आई है एंड स्पेशली देखिए यहाँ पर जो फीमेल इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं यहाँ पर मेल पर्सन को, तो ये वो एनर्जी है, एक दूसरे को पैम्पर करना, बैलेंस हमेशा रहेगा। मतलब कोई एक रूट रहा है तो दूसरा उसको जाकर मनाएंगे,
सपोर्ट करेंगे, हर चैलेंज में एक दूसरे के लिए सपोर्टिव सिस्टम बनेंगे, ये वो एनर्जी है। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीट मैसेजेस देख लेती हूँ तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो दिस इज़ हेयर डाई, हो सकते हैं हेयर डाई वगैरह करते होंगे। वेनस की एनर्जी है, दोनों ही हैंडसम ब्यूटीफुल एनर्जी में होंगे। एंड वेनस की एनर्जी मुझे फील हो रही थी बिकॉज शो ऑफ की नेचर, पैशनेट लवर। ओके, पैशनेट लवर होंगे। जेमिनाई हो सकते पर्सन, लवर की एनर्जी एक्चुअली। न्यू लव, किसी के लिए न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू पर्सन। डेटिंग, एक दूसरे के साथ आप डेट करो उसके बाद जाकर मैरिज हो सकती है। कार, व्हीकल हो सकती है इनके पास, 4 व्हीलर। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है या ऑलरेडी स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्विमिंग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग स्विमिंग करते होंगे। जुपिटर, ओके, जुपिटर की मेजर ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट होगी। डिवाइन काउंटर पार्ट, या बिल्कुल दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। रोमांटिक ट्रैवल, टूर ट्रैवल बहुत होगी, रोमांटिक टूर ट्रैवल। एरोगेंट, स्टबर्न, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सोलमेट, या दिस इज योर सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, 2 टाइम्स है। लियो लियो, या सो कलीग्स हो सकते हैं किसी के लिए। व्हाट इज दिस, ओप्स, ये उछल क्यों रहा है? ट्रैवलर, ओके इसीलिए उछल रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी है। रोमांटिक, पैशनेट, रोमांटिक, बहुत रोमांटिक होंगे ये। लॉन्ग फिंगर्स, एक साइन हो सकती है इनकी। फिंगर्स मतलब इस पोर्शन से फिंगर्स इनकी थोड़ी लंबी हो सकती है। इंट्यूटिव, जब ए पोर्शन लंबी होती है ना हाथ की तो इंट्यूटिव पर्सनैलिटी दिखाई जाती है। तो बेस सोलमेट, ओके, सोलमेट नहीं, ये बेस सोलमेट है। ओके, हीलर, ओके, एक दूसरे को आप हील करोगे। ट्रिक स्टार, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रिक स्टार। एनिमल लवर पर्सन, ओके, एनिमल वगैरह, पेट्स वगैरह हो सकते हैं इनके घर पे। कॉफ़ी, कॉफ़ी पसंद है या फिर कॉफ़ी खिलाने जाए आपको। जूनियर, ओके, जूनियर सीनियर, एज का डिफरेंस हो सकती है। एक डिपार्टमेंट हो सकती है। ऑनलाइन, ऑनलाइन आप मिलो, ऑनलाइन बात करो, मैट्रिमोनियल साइट। चैरिटेबल, काइंड हार्टेड पर्सन, इनकी फैमिली में कोई ऐसे रिचुअल से दान पुण्य करना। बिजनेस हो सकती है, ओके। एंड को वर्कर या कलीग्स, को वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ कुछ इनिशियल्स। थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। उनकी नाम की फर्स्ट लेटर, सरनेम की, ओके, MLA, ZY, वो जिस कंट्री में रहते होंगे वो हो सकती है। ओके, WN, X हो सकते किसी के लिए। S, विन, ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर पर्सन होगा, विनर। ओके, S, क्रश हो सकते किसी के लिए, क्रश हो सकते किसी के लिए। ओके, USA, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस, न्यू ईयर, USA हो सकते कोई पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस में आउट ऑफ कंट्री हो सकते कोई पर्सन। ओके, BY, ओके, जेड आया 2 टाइम्स। IQ पावर इनके काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, IS या IS ऑफिसर, IS IPS ऑफिसर, सिविल सर्विस ऐसे। ओके, IN, अगर कोई वर्ड फॉर्म हो रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा तो दूसरे व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प होगी। ओके, सो सी दिस इनिशियल्स। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। लेट्स सी, अगर आपकी किसी भी मंथ की इस डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी फ्यूचर पाउस कौन होंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। मैं इनिशियल्स भी देखूंगी एंड कुछ चिट मैसेजेस भी देखूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगे आपके साथ। ये आपकी मास्टर कार्ड है रिलेशनशिप की, मैं एंड में देखूंगी। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेक से देखूंगी, उसके बाद पर्सनालिटी, हिडन क्वालिटीज़, पेरेंट्स इन लॉज की बिहेवियर। ओके, जोडिएक साइन देखते हैं। कैंसर एनर्जी,
ओके तो कैंसर एनर्जी है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ओवरली सेंसिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, सन मून राइजिंग वेनस हो सकते हैं कैंसर में। ओके सो या बहुत ही मतलब अगर मेल भी है तो फेमिनिन साइड वाइब्रेंट है, मतलब नर्चरर केयरिंग की एनर्जी होगा। ओके सेकेंड हाउस की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी एक्चुअली, व्हीकल, ये बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे, स्पेशली परिवार की ओर से, एंसेस्टर की ओर से संपत्ति इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड दूसरी फैमिली की पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकती है पर्सन, वन एंड ओनली चाइल्ड हो सकती है, या तो फिर पैम्पर्ड चाइल्ड है। व्हीकल, वेनस इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वेनस हो सकती है इनकी टॉरस लिब्रा में है, या फिर पाइसिस एक्सॉल्टेड है, मालविया योग हो सकती है इनकी। एबंडेंस फाइनेंस इस इनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, स्पेशली बैंक से जुड़ी कोई काम, फाइनेंस मार्केटिंग से जुड़ी कोई काम करते होंगे, बैंक मैनेजर, सीईओ हो सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एबंडेंट है। ओके नेपच्यून, ओ माय गॉड, यहाँ पर कैंसर है, नेपच्यून एनर्जी, फैंटासाइज करने वाले एनर्जी, एनर्जी तो मतलब थोड़ी मतलब इल्यूशन में जीने वाली एनर्जी है, स्पेशली इनकी फेमिनिन साइड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, फैंटासाइज करते होंगे चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है, बहुत ड्रीमी एनर्जी, ओवरली सेंसिटिव एनर्जी। सैटर्न एनर्जी, सैटर्न एज मुझे लगता है या तो फिर एज का डिफरेंस है, या तो फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपकी फ्यूचर पाउस की रीडिंग है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं है, फ्यूचर पाउस आपकी एनर्जी भी इनमें हो सकती है। तो अगर आपकी भी सैटर्न 7th हाउस में है या फिर आस्पेक्ट डाल रहा है तो मैरिज में डिले। ओके मैरिज में यहाँ पर डिले इनका भी होगा आपका भी होगा, क्योंकि खुद तकदीर मिली है, अगर इनका भी सैटर्न है तो रिजल्ट तो यही मिलेगा, क्योंकि आप इनकी डेस्टिनी में हैं। अगर इनका डिले हो रहा है तो आपका भी किसी न किसी वजह से डिले हो रहा है, दूसरे किसी प्लैनेट की वजह से डिले हो रहा है, आप मांगलिक है तो उसकी वजह से डिले हो सकती है। सैटर्न का लग्न पर आस्पेक्ट है या फिर 7th हाउस पर आस्पेक्ट है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मसला है, तो सैटर्न एक रीज़न है। एज का डिफरेंस हो सकते हैं, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट फैमिली में इनकी बॉर्न एंड बॉट अप हुआ होगा, मतलब कल्चरल फैमिली में। चाइल्डहुड पीरियड बहुत ज़्यादा फन में गया है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकती है पर्सन की। सैटर्न की किसी नक्षत्र में जन्म हो सकती है। ओके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, अनुराधा, ऐसे कोई सैटर्न की या फिर वेनस की नक्षत्र हो सकती है। ओके टॉरस की एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ सेकंड हाउस एंड टॉरस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मालविया योग हो सकती है, अबंडेंस मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होगा, बट ये एनर्जी सैटर्न एंड टॉरस एनर्जी स्टेबल कनेक्शन है, स्टेबल पर्सन होगा, एक बार हाथ थामेंगे तो लाइफ टाइम का, सैटर्न एंड टॉरस एनर्जी लाइफ लॉन्ग, बट डिले यहाँ पर प्रोमिनेंट है इस मैरिज में। दोनों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लैनेट का गड़बड़ी है बर्थ चार्ट में, तो उसकी वजह से डिले होगा। एंड चाइल्डहुड पीरियड इनकी तो मुझे लग रहा है कुछ ट्रॉमा में है इनकी चाइल्डहुड पीरियड, या तो फिर बॉर्न एंड बॉट अप, किसी मदर का डेथ हो गया था बचपन में, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे इन्होंने फेस किया है। ओके चलिए देखते हैं इनकी पर्सनालिटी, लोग बाहर से इनको कैसे देखते होंगे। ठीक है डिलेट टैलेंट एनर्जी, ओ माय गॉड, ये तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, मतलब मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, पेंटिंग भी जानते हैं, गार्डनिंग भी जानते हैं, डांस भी कर लेते हैं, सिंगिंग भी, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें जानते हैं, बट सब कुछ जैसे दोनों हाथ इनके चलते रहते हैं। बहुत बिजी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिजी मतलब बहुत बिजी होंगे अपनी लाइफ में ये पर्सन, या तो फिर ऐसी फील्ड में, ऐसी जगह पे ये काम वगैरह करते होंगे, बहुत बिजी हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, थोड़ी लिटिल बिट शो ऑफ ही हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा ग्रुप वन के जैसे नहीं। विजनरी एनर्जी, कैपेसिटी टू इन्विजन व्हाट इज़ नॉट येट कंसीबल टू अदर्स, विलिंगनेस टू प्रोक्लेम ए विजन विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन। ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज सैटर्न एंड टॉरस की एनर्जी आई हुई है, लोगों की मदद ये बहुत करते होंगे, चैरिटी वगैरह करते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब चैरिटी करेंगे बट उसके बदले ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, मतलब सोशल मीडिया में डाल दिया कि मैंने यहाँ पर 1 लाख डोनेट किया, ऐसा एनर्जी नहीं है, देंगे छुपके से, ये वो एनर्जी है। ठीक है सीकर की एनर्जी है, फुटप्रिंट छोड़ के जाना, जहाँ जाएंगे जैसे फुटप्रिंट छोड़ के जाएंगे, वो एनर्जी, एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर एंड बहुत एडवेंचरस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवल वगैरह बहुत करते होंगे एंड अननोन चीज़ों पर जैसे इनकी एक अट्रैक्शन है, जो चीज़ें हिडन है, अननोन है, इन सारी चीज़ों में जैसे इनकी अट्रैक्शन, सीकर जिज्ञासा बहुत होगी मन में, पीएचडी वगैरह ही कर सकते होंगे, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी आई हुई है, तो पीएचडी सीकर एनर्जी, हाई स्टडीज़ हो सकती है इनके पास, हाई स्टडीज़ की विजडम। चलिए देखते हैं हिडन क्वालिटीज़ क्या हैं। ओके ये पर्सन के साथ आप जब कनेक्ट करेंगे ना, आपके लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, ये पर्सन आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे जैसे मेंटर गाइड की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी तरफ से।
हिडन क्वालिटीज, कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप, आस्किंग फॉर हेल्प, मास्टर नंबर 33, मेटल किंग, ये तो अगेन सैटर्न की एनर्जी है, डिसिप्लिन, आर्मोर एंड बाउंड्रीज। अगेन सैटर्न की एनर्जी इतना हेवी क्यों है? कैप्रिकॉन एक्यूरियस हो सकते हैं पर्सन, या फिर सैटर्न लग्न में है, कुछ ना कुछ कनेक्शन सैटर्न के साथ, क्योंकि 2 टाइम्स सैटर्न की एनर्जी रेयर है, यूँ ही नहीं आई है कनेक्शन। आप दोनों की कनेक्शन में सैटर्न इन्वॉल्व है मुझे लग रही है यहाँ पर। कैमल बॉय, सैटर्न से सच महापुरुष योग का निर्माण हो सकते हैं, बट ये अगर वेनस का है तो योग कारक प्लैनेट है। अगर कोई वेनस या फिर टॉरस का, अगर दूसरे किसी लग्न का है तो लगा देंगे व्हाट, सैटर्न अकेले ही। तो कैमल बॉय की एनर्जी है, देखिए इनकी हिडन क्वालिटीज़ में कैमल बॉय एंड मेटल किंग बहुत डुअल साइन आ रही है इनकी तरफ से। जैसे बाहर से दिखाते होंगे बहुत ही सख्त स्वभाव, वो कोकोनट की जो एनर्जी उठते हैं बाहर से बहुत सख्त स्वभाव, बट अंदर जैसे टूट गए हैं ये पर्सन, अंदर जैसे टूट गए हैं पर्सन। अंदर में एक बचपना है, बट बाहर एक बाउंड्री है, स्ट्रिक्ट बाउंड्री। बहुत लोगों के सामने बहुत स्ट्रांग दिखाते होंगे, या आई एम ओके, अगर मैं सिंगल भी हूँ मैं इस लाइफ को एंजॉय करें, बट ये ढूंढते रहते हैं, सीकर की एनर्जी, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढते रहते हैं, बट ये मुंह से बोलेंगे नहीं। ये वो एनर्जी जैसे अंदर जैसे किसी को चाहिए, इनकी वो एक पर्सन वो डिवाइन काउंटर पार्ट की तलाश में है, बट बाहर से एक बिल्कुल उल्टा एनर्जी। तो डुअल एनर्जी, डुअल मोड मुझे नज़र आ रही है इनकी तरफ से हिडन क्वालिटीज़ में। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी, टैरोट से देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। एम्पर एनर्जी, या एस्पेक्टेड, एरीज एनर्जी, 2 ऑफ शोर्ड्स एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डुअल एनर्जी एक्चुअल में है, ये दिखाते कुछ और है। एबो एनर्जी है, लिब्रा जमुना एक्वेरियस, डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो, एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, लिब्रा जमुना एक्वेरियस, ओके, द हर्मिट, या दिस इज द एनर्जी हर्मिट, भार्गव, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाइल्डहुड फ्रेंड आपकी हो सकती है, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं पर्सन आपकी, ओके। पासिस कैंसर स्कॉर्पियो, 6 ऑफ सॉर्ट्स, 2 टाइम्स 6 की एनर्जी है, आपको 666 बहुत दिखेंगे इस कनेक्शन में, ओके। मतलब एक कनेक्शन जब आपकी 3D में आएंगे। 9 ऑफ कप्स, ये आपके लिए एक विश कम ट्रू मैरिज हो गए, पर्सन आपके लिए क्रश हो सकते हैं पर्सन, ओके। बट अगेन ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, द एम्परर एनर्जी, एंड दिस इज़ द 6 ऑफ कप्स, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट जैसे वो मिसिंग पीस जब मिलेंगे जैसे वो एक होंगे, वो एनर्जी है। अगर आप इनकी नेबर भी हो सकती है, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड नज़र आ रही है, कलीग्स हो सकती है, बट लॉन्ग डिस्टेंस पे है पर्सन, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जैसे मदरलैंड लौट है या फिर अपने सिटी लौट है, अपने स्टेट लौट रहे, तो ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। एंड अगर इनकी प्रोफेशनल फील्ड के बारे में बात करूं तो बिजनेस मुझे नज़र आ रही है, ओके। शॉर्ट्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकते हैं सोशल मीडिया में काम वगैरह करते होंगे, IT सेक्टर कंपनी में जॉब वगैरह करते होंगे, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है, ओके। एंड स्पेशली ये जो भी काम करेंगे काफ़ी अपने बलबूते के ऊपर, बिना किसी की मदद के, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी हुई है, पद पे इन्होंने ठोकर खाया है, उसके बाद इनकी स्टेप बड़ी है। मैच्योर्ड एनर्जी है, धीरे धीरे इनकी एनर्जी मैच्योर हुआ है, ये वो एनर्जी है। वो नीचे से वो लैडर पे जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि किसी ने इनको ऐसे ही वो जगह दे दिया, वो चेयर मिल गई लक बाई चांस, नहीं, इन्होंने स्ट्रगल किया है, उसके बाद इनको सब कुछ मिला है। वो इनके हाथ में जैसे मुझे विपरीत राजयोग मुझे दिखाई दे रही है। हर्मिट की एनर्जी है, स्पिरिचुअली एवकेन होंगे आप दोनों इस रिलेशनशिप में, स्पेशली बिफोर मैरिज होंगे, उसके बाद जाकर शादी होगी। बट समहाउ ये एनर्जी वो पर्सन है, मतलब इनकी कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल जो दिखाते वो एक्चुअल में है नहीं, बट शादी के बाद आप दोनों के बीच कोई कुछ भी हिडन नहीं होगा। एंड ए पर्सन जब कनेक्शन में आप आएंगे ना, पर्सन आपको ट्रस्ट करने में थोड़ी इनको प्रॉब्लम होगी, मतलब ये आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे तब जाकर क्लैरिटी देंगे। ये स्पिरिचुअली अवेकन होंगे कि यही मेरी सोलमेट है, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे यही मेरी सोलमेट है, उस पर एक जर्नी होगा एंड विश कम ट्रू मैरिज हो रही है। बिल्कुल कार्ड सीक्वेंस पे आई है, एक स्टोरी बन गई है यहाँ पर, सिंपल स्टोरी, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे जो नज़र आ रही है साइन वर्गो हो सकती है, आपकी सभी साइन यहाँ पर लगभग मौजूद हैं। साइन डजेंट मैटर, बट ए पर्सन को ट्रस्ट करने में इनको टाइम लगेगा, आपके साथ कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखा है, करीब से कुछ एनर्जी को इन्होंने देखा है, जो जिसकी बदौलत इनकी ये एक्सपीरियंस्ड हो गई है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पेरेंट्स इन लॉज की बिहेवियर आपकी तरफ कैसे होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके।
9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकती है वन एंड ओनली सन है या फिर एक डॉटर इनके पास है, आई मीन इनकी बहन वगैरह कोई हो सकती है, या तो फिर ब्रदर है, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, बट समहाउ मुझे नज़र आ रही है वाटर साइन। तो आपकी पेरेंट्स इन लॉज आपसे काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों के जैसे, वो अपनी बच्चे के साथ जो बिहेव करते हैं आपके साथ भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। यहाँ पर कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कहीं ना कहीं जगलिंग को दिखाते हैं, बट बैलेंस भी है, कोई एक गिरा नहीं है, दोनों को लेकर साथ में चलने वाली एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पर अगर अपने बच्चे, अपने सगे बच्चे एंड आपको, मतलब दोनों को वो बैलेंस करेंगे। एंड एक इमोशनल सपोर्ट क्वीन ऑफ कप्स की ओर से आपको मिलेगा, वो जो भी है, मदर फादर इन लॉ जो भी है। एक जैसे आप पहले मैरिज से पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जो लाइफ आपने लीड किया वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, चाहे आप मेल फीमेल जो भी है। ये वो एबंडेंस, वो फाइनेंस, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा वो मेंटल सपोर्ट नज़र आ रही है उनकी तरफ से। जैसे वो पेज ऑफ कप्स, वो अपने बच्चों को जैसे आपको ट्रीट करेंगे, वो एनर्जी है। एक इमोशनल कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है। यू आर वेरी लकी, या यू आर वेरी लकी। चलिए देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड, देखते हैं। सोलमेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सोलमेट्स एनर्जी। आप दोनों जैसे वो पास्ट लाइफ के कनेक्शन, मुझे बिलीव है पास्ट लाइफ कनेक्शन पर, तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है, सोलमेट कनेक्शन। फॉरगिवनेस, ओके, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी। देखिए फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ ज़रूरी नहीं है पास्ट की कोई कनेक्शन है। फॉरगिवनेस मतलब यहाँ पर 2 पर्सन अलग बैकग्राउंड से आ रही है, तो डिसिमिलरिटीज़ होगी, इम्परफेक्शंस होगी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो उस सारी चीज़ को आप फॉरगिव कर दोगे, एक दूसरे ही फॉरगिव करोगे, एंड एक ब्यूटीफुल लाइफ आप दोनों मिलकर लीड करोगे। जो भी डिसिमिलरिटीज़ है, जो भी जो भी इम्परफेक्शंस है, आप वो सब कुछ आपकी लाइफ में मैटर नहीं करेगा, आपके भी इनके भी, ठीक है। ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं sacred union, yeah, this is not only sexual, this is a sacred union. Okay, honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. बहुत spiritual connection है। This is why मुझे फील हो रही थी कि ये soulmate connection हो सकती है। ओके, 5th हाउस इंपॉर्टेंट है आप दोनों की। 5th हाउस, आप दोनों की बात चलें, 5th हाउस में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट के एस्पेक्ट है, या फिर कोई प्लैनेट ऐसी है, सैटर्न हो सकती है, वेनस हो सकती है, मून हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस हमारी पास्ट लाइफ को दिखाती है, 5th हाउस एंड 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सैक्रेड यूनियन हो गया आप दोनों की। एंड देखिए यहाँ पर दोनों पर्सन की मतलब एक दूसरे को सरेंडर कर रहे हैं, वो एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चिट मैसेजेस में देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत आ गई। चलिए देख लेते हैं। हीलर, ओके, पाइसेस एनर्जी हो सकती है। मॉडर्न, ओके, मॉडर्न पर्सन हो सकती है। जेमिनी एनर्जी हो सकती है। पैशनेट लवर होंगे, ओके। हैंडसम, ओके, ब्यूटीफुल हैंडसम एनर्जी। बर्थडे पार्टी हो सकता है, बर्थडे पार्टी में मिलो इस पर्सन से, ओके। कंपैटिबिलिटी, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र आ रही है। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। चाइल्ड, ओके, चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर कोई मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। कैंसर एनर्जी। रोमांटिक, ओके, रोमांटिक होंगे बहुत ज़्यादा। एक्सट्रोवर्ट एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ओके। दिस इज बेस्ट सोलमेट, ओके। ओ माय गॉड, 2 टाइम्स सोलमेट एंड बेस्ट सोलमेट, ये डेफिनेटली आपके हाई लेवल की सोलमेट होगा। मैट्रिमोनियल साइड से आप मिल सकते हो पर्सन से। पुलिस हो सकती है, आर्मी डिफेंस एरिया में। टॉल होगा, आई मीन हाइट का डिफरेंस हो सकते हैं यहाँ पर। ट्रेडिशनल फैमिली। अट्रैक्टिव आइज़, इनके आइज़ आपके लिए एक साइन हो सकती है। कलीग्स हो सकती है किसी के लिए। एंड इनोवेटिव या क्रिएटिव, इनोवेटिव पर्सन। डिवाइन काउंटर पार्ट।
मूडी पर्सन, थोड़ी मूड स्विंगिंग प्रॉब्लम है। नेपच्यून कैंसर एनर्जी है, फिकल माइंडेड हो सकते पर्सन थोड़ी। लकी पर्सन या ब्लेस्ड पर्सन है। हेयर डाई वगैरह करते होंगे पर्सन। सन हो सकते हैं, सन एनर्जी काफ़ी सक्सेसफुल होगा। लिब्रा एनर्जी है, ओके। सन एंड लिब्रा हो सकते। लियो एनर्जी, सन एंड लियो, ओके। मैस्कुलिन एनर्जी, फ्रेंड हो सकती है, चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग्स। ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर या फिर ऐसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह है। एरोगेंट स्टेबन हो सकते हैं, सन की एनर्जी है तो थोड़ी एरोगेंट हो सकते हैं पर्सन। वर्कहॉलिक्स हो सकते हैं, सैटर्न की एनर्जी है, फेयर स्किन टोन हो सकती है, ओके। एंड बिजनेसमैन, वुमेन, मार्स की एनर्जी है या मैस्कुलिन, सन एंड मार्स एनर्जी। स्लिम फिगर होगा, हैंडसम ब्यूटीफुल स्लिम फिगर, को वर्कर, ओके। दिस इज अ कंपनी जॉब वगैरह करते होंगे। टॉरस की एनर्जी, कूल काम एनर्जी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। चलिए मैं कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ, ओके। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। कुछ वर्ड फॉर्म हो रही है तो आप ज़रूर लिखिएगा, ओके। NCT O, गो, ये रेडी है आने के लिए, गो, ट्रैवल, ओके। पोर्ट्समैन हो सकते हैं, ओके। फैमिली, होम मुझे नज़र आ रही, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकती हैं, ओके। MBA वगैरह डिग्री है इनके पास, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ओके। या डॉक्टर वगैरह हो सकती हैं, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, ओके। पी की एनर्जी है, कोई वर्ड फॉर्म हो रही है क्या? PI DIY, हाँ ये DIY प्रोडक्ट यूज़ करना, ब्यूटी प्रोडक्ट, DIY, आप देख लीजिए कोई वर्ड फॉर्म हो रही है या नहीं, ओके। सो ओके ग्रुप 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। तो अगर किसी भी मंथ की इस तारीख में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर पाउस कौन होंगे, ओके। उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी, पेरेंट्स इन लॉज की बिहेवियर कैसी होगी, ओके। मैं इनिशियल्स भी देखूंगी एंड कुछ चिट मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, ओके। ये आपकी मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। चलिए पहले एस्ट्रोलॉजिकल डेक से देख लेते हैं, उसके बाद उनकी हिडन क्वालिटीज़ देखूंगी, पर्सनालिटी देखूंगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th हाउस, एक्यूरेस की एनर्जी, क्रश हो सकते हैं आपके, मतलब देखते ही एक झटके में वो कुछ एक अजीब सी एक फीलिंग्स आपको होगी जब पहली बार आप इस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करोगे या फिर पहले बार सोशल मीडिया में देख रहे हो, जैसे एक 5D में एक जैसे आपको फील होगा कि एक कोई कनेक्शन है, ये वो एनर्जी है। आपके लिए एक क्रश हो सकते हैं, आपके लिए एक विश कम ट्रू पर्सन हो सकते हैं पर्सन, ओके। जैसे आपके लिए वो विश पूरी हो जाए, इनके साथ मैरिज हो जाए तो वो विश पूरी हो जाएगी, पूरी दुनिया मेरी बन जाए, तो वो एनर्जी है। बट जैसे पहले झटके में आपको फील होगा कि कोई कनेक्शन है, कुछ है। सजिटेरियस की एनर्जी, दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी, एक कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है सजिटेरियस की एनर्जी। 9th हाउस, जुपिटर एनर्जी, जुपिटर अभी प्रेजेंट में एक्यूरियस में है, रेट्रोगेट पोजीशन, रेट्रोगेट होंगे बहुत जल्दी, तो ये वो एनर्जी है। तो हो सकता है जुपिटर किसी के लिए रेट्रोगेट है, इनकी बात चल में रेट्रोगेट हो सकती है, आपकी एनर्जी भी इनमें आ सकती है, ये पॉसिबल है क्योंकि आपकी फ्यूचर पास्ट की रीडिंग है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं, तो आपकी एनर्जी भी इनमें आ सकती है, ठीक है। एंड स्पेशली 11th हाउस, स्पेशली अगर 11th हाउस में जुपिटर है इनकी, तो फिर तो कहना ही नहीं। अबंडेंस मतलब भरपूर मात्रा में अबंडेंस होगी, क्योंकि जुपिटर जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह की वृद्धि होती है,
सर्कमफ्रेंस को बढ़ा देते हैं, तो मतलब खुलकर मतलब बहुत अबंडेंस है। एंड वेनस एनर्जी, जुपिटर एंड वेनस कंजंक्शन हो सकती है, एक दूसरे पर एस्पेक्ट हो सकती है। वेनस एनर्जी जो स्पिरिचुअलिटी भी है एंड एक चार्मिंग पर्सनालिटी है। एंड स्पेशली वेनस की एनर्जी मतलब ये अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, मतलब प्रेजेंट करने के लिए, एक अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए खर्चा करना, पैशन के ऊपर खर्चा करना, वो एनर्जी है। एरीज हो सकते हैं, एरीज की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत, मतलब मे अगर फीमेल भी है अगर ये फीमेल है तो वेनस की एनर्जी आई हुई है, तो फिर तो कहना ही नहीं। अगर ये मेल है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत, एरीज की एनर्जी है, बहुत पैशनेट होगा, बहुत पैशनेट पर्सन। डिफेंस एरिया में हो सकते, गुरु हो सकते, टीचर, मेंटर गाइड, ऐसे पर्सन हो सकते, टीचिंग फील्ड, साइंस बैकग्राउंड मुझे नजर आ रही है। गुरु की तत्व है इनमें, ये वो एनर्जी, जुपिटर वेनस दोनों के तत्व, ट्रेडिशनल फैमिली होंगे। फर्स्ट हाउस, दिस इज़ योर सोलमेट, आप एक दूसरे को मिरर करोगे, बट कनेक्शन में थोड़ी टाइम लगेगी, बिकॉज ऐसी कनेक्शन में थोड़ी टाइम लगती है, स्पेशली अगर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है फिर तो कहना ही नहीं। बट पहले झटके में, जैसे क्योंकि 11th हाउस दम फर्स्ट हाउस, पहले झटके में एक कनेक्शन फील होगा, बट एक दूसरे को वो एक्सप्रेस नहीं करोगे आप, पहले थोड़ी टाइम लगेगी इस कनेक्शन में। ओके, फायर साइन हो सकती है, एरीज लियो सैज हो सकती है, टॉरस लिब्रा भी हो सकती है, एक्यूरियस हो सकती है, बट फर्स्ट हाउस आई है 7th लॉर्ड के साथ, फर्स्ट हाउस के कोई कनेक्शन हो सकती है। ये सोलमेट कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, बट सिलेक्टिव एनर्जी, चूजी पर्सन। वेनस अगर स्पेशली लग्न में है, वेनस जुपिटर लग्न में है, तो बहुत ही मतलब इनकी फैमिली रिचुअल्स बहुत फॉलो करेंगे। ये पर्सन भी बहुत ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते होंगे, मैनिफेस्टेशन, ऐसे टाइप का रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता होगा, वो एनर्जी है। टूटते ताड़ पर भी ये वो विश मांगने वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी, लोग इनको किस तरह से देखते हैं, पर्सनालिटी लोग कैसे देखते होंगे, उसके बाद उनकी हिडन क्वालिटीज़ देखेंगे। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी, सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ, सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। क्रिएटिव पर्सन डेफिनेटली है, बट कम बोलने वाली एनर्जी है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है, बट हर्मिट की एनर्जी है, बहुत इंट्रोवर्ट एनर्जी होगी, कम बोलने मैं पहले आपसे बोल रही थी, एक दूसरे को देखोगे पसंद आएगा, बट एक्सप्रेस करने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ नॉन एक्शन मोड। हेडोनिस्ट की एनर्जी, अबंडेंस, ये तो मतलब 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। खुद मतलब पहले आपसे बोल रही थी मैं, 11th हाउस एंड वेनस एनर्जी, जुपिटर एनर्जी कंजंक्ट हो सकती है, मतलब बहुत अबंडेंट पर्सन होगा ये, बहुत अबंडेंट, बट शो ऑफ ही नेचर नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने अबंडेंस का खुलकर ये शो ऑफ कर, ऐसा नहीं है। मतलब अबंडेंट रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे, लोग देखते हैं इनको अबंडेंट, ये वो एनर्जी है। हीलर एनर्जी, एक दूसरे को आप हील करोगे इस रिलेशन, स्पेशली मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मेंटर गाइड की एनर्जी नज़र आ रही है। ज़रूर नहीं है पर्सन मेंटर ही हो, गाइड हो, बट इनकी भूमिका आपकी लाइफ में एक हीलर की जैसे होगी, एक मेंटर गाइड की जैसे होगी। एज का डिफरेंस मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ आपकी, बट ये सिर्फ आपके लिए हीलर नहीं है, ये पर्सनैलिटी हीलर की है। तो लोग इनको सलाह, मतलब लोग इनसे सलाह लेते हैं चीज़ों को लेकर। परिवार के लोग अगर उम्र में छोटी भी है फिर भी सलाह लेते हैं, क्योंकि उम्र से मैच्योरिटी है इनमें, वो स्पिरिचुअलिटी है, लोग ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, ये वो एनर्जी है। इनकी हिडन क्वालिटीज़ देखते हैं, हिडन जो लोग नहीं देख पाते वो क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ग्रुप 1 तो मतलब हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रिवरेंस, काइंडनेस, कंसिडरेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी। कंपैशन की एनर्जी इनकी हिडन क्वालिटीज़ में ये देखा जाए तो ये सन कार्ड है। हाई लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस, ये तो मतलब प्रीस्ट की एनर्जी है, ये तो प्रीस्ट की एनर्जी 1 और 2 बैक टू बैक आई है। सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी एंड कॉन्शियस एक्शन, मतलब इनकी ये वो पर्सन है जो दान पुण्य कर ढिंडोरा नहीं पीटते, वो एनर्जी है। छुपके से किसी की मदद कर दे बट उनको बताएंगे नहीं कि मैंने किया है, ये वो एनर्जी है। आपकी मदद करेंगे बट आपको बताएंगे नहीं कि ये सब कुछ की पीछे मैं हूँ, ये वो एनर्जी है। मतलब जिसकी हिडन क्वालिटीज़ में लव एंड कंपैशन है, सेक्स नहीं है यहाँ पर, लव एंड कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है, लोगों के ऊपर मतलब सर्व करना है, सर्विस देना है, तो डेफिनेटली यू आर वेरी लकी। फिर तो मतलब ये पर्सन दुनिया की मतलब जिसके लिए भी ये पाउस है, दे आर लकी।
हिडन क्वालिटीज़ में इतने पॉजिटिव क्वालिटीज़ इनके आई हैं। लोटस की एनर्जी नज़र आ रही, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होगा एंड स्पेशली अकेले ये मेडिटेशन वगैरह बहुत करते होंगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की बहुत कोशिश करते होंगे। 1 2 बैक टू बैक ये इनकी ये ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, सन की ओर इनकी दृष्टि ईस्ट की ओर रहती है। जो पूर्व दिशा की ओर दृष्टि रखते हैं ना, वो सूर्योदय से पहले जैसे सूर्य किरण उन्हें दिखाई देते हैं। ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है आपके लिए, एक सूर्य है ये वो। ठीक है, चलिए देखते हैं, टैरोट से देखते हैं। उसके बाद आपकी पेरेंट्स इन लॉज की बिहेवियर देखेंगे। ये पर्सन जब आपके सपोर्ट में है तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हैंग्ड मैन, ओके, अनला टेक रिवर्स कार्ड। हैंग्ड मैन पाइसेस की एनर्जी, इंट्यूटिव पर्सन। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं आपकी। चैरियट की एनर्जी, कैंसर एनर्जी। वाटर साइन इतनी हैवी है क्यों? वाटर साइन, वेनस स्पाइसिस में हो सकते हैं। एग्जॉल्टेड, मालविया योग हो सकते हैं किसी की। मार्स से कोई योग हो सकती है, मार्स एवरीज में। रोचक मतलब बहुत सारी राजयोग हो सकती है, मतलब वेनस से, जुपिटर से। अगर जुपिटर इनकी सजिटेरियस में है या तो फिर ऐसी कोई केंद्र में है तो डेफिनेटली यहाँ पर हंस राजयोग हो सकती है, रोचक, या फिर मालविया राजयोग हो सकती है। बहुत सारे राजयोग मुझे नज़र आ रहे हैं इनके बाद चार्ट में। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी। देखिए यहाँ पर 2 किंग की एनर्जी है, तो ये वो एनर्जी है जो बाहर से सख्त स्वभाव की है बट अंदर अथल जल सागर है। ये वो एनर्जी है। इन्होंने पास्ट में हो सकते हैं, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट की कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस इनके पास हो सकते हैं, इनकी इसी वजह से ये बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है। उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है इनकी तरफ से। ठीक है, एंड पाइसेस एनर्जी कभी कभी क्या होता है, बिकॉज इनकी एनर्जी इतनी हेवी है, बिकॉज ऑफ हैंग्ड मैन एनर्जी कभी कभी नॉन एक्शन मोड पे चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्शन, बिकॉज एरीज की एनर्जी आई हुई है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, मैस्कुलिन है, बट कुछ टॉक्सिसिटी बिकॉज हर्मिट एनर्जी आई हुई है। कभी कभी ये ब्लॉक्ड फील करते हैं, कभी कभी बिल्कुल मतलब अकेले बैठ कर मेडिटेशन करना, ये वो एनर्जी है। थोड़े अपने सिंगलनेस को भी इंजॉय करने वाले एनर्जी हैं। ओके, क्योंकि वे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है एंड क्विकली ये अपने एनर्जी को शिफ्ट करते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी हो सकती है। क्विकली शिफ्ट करते हैं एंड अगेन वो अपने काम पे लौट जाते हैं, वो एनर्जी। बट कुछ पल के लिए इनको स्पेस देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी इमोशनल भी है, ये एनर्जी पास लाइफ एक्सपीरियंस भी है, मतलब कॉम्पैक्ट फिगर है, जैसा होना चाहिए वो पर्सन है। लॉन्ग डिस्टेंस में एक कनेक्शन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में एक पर्सन है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे, बट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। चैरियट, कैंसर एनर्जी, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा। यहाँ पर वाटर साइन हैवी है, पासिस कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैस हो सकती है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। बट जो भी साइन है, जो भी साइन है, क्योंकि वेनस की साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है, जो भी साइन है इनकी, ये पर्सन मतलब कॉम्पैक्ट है, मतलब सब गुण इनमें हैं, बट कभी कभी इनको टाइम देने की ज़रूरत है, वो एनर्जी है। कभी कभी ना इनकी एक स्विच है, ये कभी कभी उस स्विच को ऑन ऑफ करते खुद, ये वो एनर्जी है। तब ये जब ऑफ मोड पे रहेंगे, आप इनको अगर इंस्टिगेट भी करेंगे तो ये और नाराज़ हो जाएंगे, वो एनर्जी है, बिकॉज ऑफ किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। कोर्ट हाउस से जुड़ी कोई काम ये कर सकते हैं, कोर्ट हाउस से जुड़ी लॉ, रूल, रेगुलेशन जहाँ पर मेंटेन होते हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना होता है, ऐसी काम इनकी हो सकती है। बट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड रहते होंगे, बहुत पैशनेट पर्सन है, बट समहाउ कभी कभी इनको पेस देना ज़रूरी है, ये वो एनर्जी है। जब इनकी स्विच ऑफ रहेंगे तो इनको भी थोड़ा स्पेस देना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पेरेंट्स इन लॉज कैसे होंगे। वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग, द फूल एनर्जी, इंटरेस्टिंग। मेजर आर्कना की लास्ट कार्ड एंड द फर्स्ट कार्ड। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 3 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। ओके, यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मेजर आर्कना एक एंड होकर, आप जैसे अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो आप घर छोड़ रही हो, एक नए घर पे आ रही हो, द फूल एंड हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल वो एनर्जी। अगर आप मेल भी है तो लाइफ जर्नी की एक एडवेंचरस जर्नी मैरिज के लिए स्टार्ट होगी, क्योंकि ये एनर्जी मुझे थोड़ी वो इंट्रोवर्ट एनर्जी, मुझे लगता है आप इनको एक्सप्लोर बहुत करोगे, मेरे व्यूअर्स इनसे ज़्यादा मतलब एडवेंचरस एनर्जी होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर लाइफ जैसे 360 डिग्री चेंज हो रही है। एंड दूसरी द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। ये पर्सन
बहुत पॉपुलर होगा एंड पॉपुलर फैमिली से बिलोंग करेगा एंड ट्रेडिशनल फैमिली होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली। करियर की ग्रोथ नज़र आ रही है इनकी पेरेंट्स इन लॉज के थ्रू से, करियर की जैसे ग्रोथ होगी, ये आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पेरेंट्स इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे कि आगे बढ़ो, मेरे बच्चे जैसे बढ़ रहे तुम भी बढ़ो, तुम भी आगे जाओ, तुम्हें अगर कोई करियर, कोई बिजनेस, कोई जॉब करना है तो ये आपको इंस्पायर करेंगे। ये डिमोटिवेट करने वाले पेरेंट्स इन लॉज मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप एक जर्नी को छोड़कर आ रही हो, एक न्यू जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो आपके लिए एडवेंचरस जर्नी है। द फूल, आप हो सकते थोड़ी आप अनसर्टन फील करो, थोड़ी आपको लगता है कि ये लोग कैसे होंगे, थोड़ी आपको ट्रस्ट इशू क्रिएट हो, बट ये लोग आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मेंटल फाइनेंशियल एक सपोर्ट बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड इस रिलेशनशिप की। ओके, लुमिनिसिटी, ट्रांजिशन, ये तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक पावरफुल कपल मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली किसी एक पर्सन का। मैं पहले आपसे बोल रही थी, जैसे आप जब इस पर्सन को मिलोगे या फिर शादी के बाद आप फील करोगे कि दुनिया बदल गई, ये वो एनर्जी है, जैसे वो रोशनी आ गई है लाइफ में, जैसे ये पर्सन आपके लिए एक रेस्क्यूअर है, ये वो एनर्जी है, वो कनेक्शन होगी। लुमिनसिटी, जैसे आपकी हिडन टैलेंट को ये पर्सन निकाल के लाएंगे, जैसे बहुत कूट कूट के आप में टैलेंट भरी हुई है, ये पर्सन निकाल के लाएंगे। लुमिनसिटी, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट या हर्मिट मोड पे ये पर्सन है, हर्मिट, आप भी इनके लिए रेस्क्यूअर बनेंगे। मेल फीमेल डजेंट मैटर, जैसे इनके दिल में बहुत हार्ट है, जैसे आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करोगे, सिर्फ आप नहीं, मुझे यहाँ पर एक दूसरे को हील करोगे आप इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल, जहाँ पर लव है, एम्पैथी है, कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये वो एनर्जी है। जब भी ज़रूरत हो आप एक दूसरे के लिए मेंटल सपोर्ट बनोगे, ये वो एनर्जी है। ओके, आपकी मास्टर कार्ड देखते हैं। ओके, सेक्सुअल यूनियन, वाह, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच पैशन भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर एरीज एंड सजिटेरियस की एनर्जी आई हुई है, स्पेशली एरीज की एनर्जी आई हुई है। तो जब एक कनेक्शन, मतलब आप एक दूसरे को जब ट्रस्ट करोगे, आप सरेंडर करोगे, तब रिलेशनशिप इंटीमेसी बहुत एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है आपकी पर्सन की ओर से, कौन होगा ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर पावर्स। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं पर्सन। ओके, पाइसेस। ओके, इंडोर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकती हैं, इंडोर, मीडियम स्किन टोन हो सकती हैं। ओके, वाइल्ड एडवेंचरस हो सकते हैं पर्सन, एनर्जी को क्विकली शिफ्ट करते हैं पर्सन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंडसम एनर्जी। ओके, सिर्फ ब्यूटीफुल एक्सटर्नल ब्यूटी मुझे नज़र नहीं आ रही, इनकी सोल काफ़ी ब्यूटीफुल सोल है, मतलब सोल काफ़ी होली स्पिरिट मुझे नज़र आ रही है। इंजीनियर हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या चैरियट की एनर्जी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं पर्सन। रेकी मास्टर हो सकते हैं, मैं बोल रही थी कि यहाँ पर ट्रेडिशनल फैमिली है, पैशनल लवर होंगे, क्रिस्टल से जुड़ी चीज़ों पर इनको इंटरेस्ट है, टॉल, इनके हाथ में जेम्स रिंग वगैरह हो सकती हैं। ओके, आर्मी डिफेंस एरिया फॉर सम, डेटिंग, डेट करोगे उसके बाद बहुत टाइम पे डेट करोगे, उसके बाद शादी होगी, न्यू लव हो सकती है। कंपैटिबिलिटी कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, एज कल्चर का, इंटरकास्ट मैरिज मुझे नज़र आ रही है, को वर्कर हो सकते किसी के लिए। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी हिडन है, हार्मिट की भी एनर्जी आई है इनकी, तो थोड़ी सीक्रेटिव एनर्जी। डार्क स्किन टोन किसी के लिए मीडियम डार्क स्किन हो सकती है। जेमिनी लवर की एनर्जी आ रही है, जेमिनी, मरकरी या मरकरी भद्रा महापुरुष योग हो सकती है, कितने ये राजयोग है इनके हाथ में। रोमांटिक ट्रैवल हो सकती है, बहुत टूर ट्रैवल आप करो मिलकर। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट कनेक्शन, हैंडसम, वाह, पावरफुल कपल। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी सोशल मीडिया में आप काफ़ी पॉपुलर पावर कपल बनेंगे, मतलब यहाँ पर हैंडसम भी है, ब्यूटीफुल भी है। एक्सट्रोवर्ट एनर्जी, कोई एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगी, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि एक हर्मिट मोड पे है, वरना दुनिया कैसे चलेगी। ओके, पार्टी फंक्शन, ओके, पार्टी फंक्शन में मिल सकते हो, लकी पर्सन। ओके, कोई एक पर्सन काफ़ी लकी फील करेगा। हायर डिग्रीज़, हायर क्वालिटीज़, PhD ऐसे हो सकती हैं। इनोवेटिव, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होगा, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, क्रिएटिव फीचर, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करोगे सोशल मीडिया पे।
मुस्टैच, ओके, तो हो सकती है काफ़ी बियर्ड मुस्टैच हो सकती है इनकी। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, कौन है ये, उछल रहा है। चलिए देखते हैं। ओ सी, ओ सी, ओ सी, पुलिस, आर्मी हो सकती है। ओ जेड आई, काफ़ी डबल ओ ये यू नो ऐसे करते होंगे। ओ या ऐसे, या जेड, के ए डी, ए डी, ओके, एन, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड, यहाँ पर जी, यू, डब्ल्यू, कुछ और लेटर्स ले लेते हैं। क्यू, एक्स, एफ, रेडियो जॉकी हो सकते हैं पर्सन। एफ बी में, एफ फेसबुक में आप मिल सकते हो पर्सन से, सोशल मीडिया में मिल सकते हो पर्सन से। ओके, डिफेंस एरिया, आर्मी मुझे नज़र आ रही, आर्मी या आर्मी हो सकते पर्सन। ओके, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड हो सकती है, आईटी सेक्टर हो सकते पर्सन। आईक्यू पावर इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, सो आप देख लीजिए कोई वर्ड फॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो दूसरे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू ग्रुप 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।